मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में लैंगिक संवेदनशीलता पर किया गया व्याख्यान का आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सबिया हुसैन द्वारा समावेशी समाज के लैंगिक संवेदनशीलता पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में भारतीय समाज में लैंगिक आधार पर उनके शैक्षणिक विकास में लड़कों को अलग रखना चाहिए, उनकी भविष्य में होने वाले कुप्रभाव से भी रूबरू कराया गया। नारी को शास्त्रों में भी पुरुष के समकक्ष कहा गया है, किंतु फिर भी इन्हें भेदभाव बनता जा रहा है। इस अवसर पर विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन भी लैंगिक संवेदनशीलता पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ऐसे विषय पर शोध कार्य की आवश्यकता है। लोगों को बेटा बेटियों के प्रति एक समान विचार रखने चाहिए। इस मौके पर समाजशास्त्र विभाग के शाहिद हसन, डॉक्टर मंजू झा, डॉक्टर प्रमोद गांधी, डॉक्टर सरिका पांडे एवं लानी कुमारी, अशोक कुमार, अरविंद, नूरुल्लाह सहित विभाग के कई छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने इस व्याख्यान से लाभ लिया। में जो सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, दैट आई डोंट लाइक। एक्सक्लूजन, जेंडर एक्सक्लूजन, क्या ये जेंडर एक्सक्लूजन को नहीं दर्शाता है? मेरा सवाल आपसे, क्या ये जेंडर जिस इंक्लूसिव सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये इसको दर्शाता है? यस और नो? दिस शोज जेंडर एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन जेंडर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स एट ऑल। हम तो चूँकि यू नो द जो जेंडर और सेक्स में डिफरेंस आप लोगों को पेपर भी होगा, और जितनी भी जेंडर की जो भी थेरीज निकली है वो हमारे समाजशास्त्र से ही, इट्स काइंड ऑफ क्रिटिक ऑफ सोशोलॉजिकल थेरीज। आप मर्टन को पढ़ लीजिए, आप पार्सन्स को पढ़ लीजिए, आप दुर्खाइम को पढ़ लीजिए, आप इवन द वेरी फेमस एरिस्टोटल का जो आप लोग सब पढ़ करके, हम लोग भी पढ़ करके आए थे, अ मैन हु इज अनेबल टू लिव इन अ सोसाइटी मस्ट बी आइदर अ गॉड और अ बीस्ट। आप सब ने पढ़ा होगा। संवेदनशीलता पर इन्होंने बहुत शानदार व्याख्यान प्रस्तुत किया। आप डॉक्टर सबिहा हुसैन जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर भी हैं। आपने जो आम दिन में होने वाले घटनाओं, जो बच्चे और बच्चियों के बीच जो भेदभाव है उसको प्रस्तुत किया, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, एवेकनिंग के माध्यम से, रिनासा के माध्यम से, और प्रॉपर्टी सबको बराबर मिले उसके माध्यम से, आर्थिक स्थिति में दोनों का बराबर का साझेदार हो उसके माध्यम से, पॉलिटिकल क्षेत्र में दोनों को, पुरुष और स्त्री को समान अधिकार मिले उस आधार पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल देकर प्रस्तुत किया। यह विचार बहुत ही प्रशंसनीय है। सभी छात्र और छात्राओं जो यहाँ इस व्याख्यान को सुने वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं, और ये एक नए शोध का विषय आया है हमारे सामने में, और ऐसे विषयों पर गंभीरता से विचार कर शोध अध्ययन किया जाएगा, और हमारे शोधार्थी इस पर अध्ययन करेंगे और आगे इसको इन सब बातों को, लैंगिक संवेदनशीलता को, आगे इस कंसेप्ट को बढ़ाया जाएगा, और इस पर सही फैक्ट और रिलायबल फैक्ट्स, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके तथ्यों पर निष्कर्ष देने की कोशिश की जाएगी। मैंने स्टूडेंट्स को, जो छात्र छात्राएं थी, उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हम इंक्लूसिव समाज या समावेशी समाज की बात करते हैं तो उसमें लिंग भेद नहीं होना चाहिए, लिंग भिन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लिंग भेद को नहीं हटा पाएंगे तब तक, चाहे वो कानून के ज़रिए हो, चाहे वो सोशलाइजेशन, समाजीकरण के ज़रिए हो, या सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप के ज़रिए हो, जब तक इस लिंग भिन्नता के तरफ हम ध्यान नहीं यंग जनरेशन का ले पाएंगे, तब तक शायद हम एक समावेशी समाज की कल्पना नहीं कर पाएंगे। ना हम समावेशी समाज की कल्पना कर पाएंगे, ना हम किसी भी तरह के विकास की कल्पना कर पाएंगे। अभी आपने जो राजनीतिक कानूनी स्तर पे, बेसिकली कानूनी स्तर पे हम, आपका ध्यान
जो हमारा जो महिला आंदोलन जब हमारा शुरू हुआ 1975 में, और उसी टाइम में एक रिपोर्ट भी आई थी स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, वो कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें इन चीज़ों को बहुत उजागर किया गया। उसके बाद से ही जो कानूनी जो आप वो एकेडमी था और उसको फिर एक कानूनी तौर से उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की गई। उसके बाद हमारे बहुत सारे कानून भी बने, लेकिन हमारा जो मानना है कि कानून क्या पूरा सफिशिएंट है इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर इनइक्वालिटी को रोकने के लिए। अगर कानून सफिशिएंट होता तो जितने वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, जितने रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है, क्या अगर कानून सफिशिएंट होता इस समस्या को, क्योंकि ये समस्या सामाजिक समस्या है और उसको एक कानून ला करके कुछ हद तक हल कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम सामाजिक रूप से उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। एक हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आर सोशल एंड सोल्यूशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारा आर्टिकल बहुत सारा है जो राइट टू इक्वालिटी है, 14 हमारा है, तो उसमें हमको कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को ये एहसास दिलाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ कानून के ज़रिए हम सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकते। हमको सामाजिक स्तर पे एक मूवमेंट खड़ा करना होगा, और वो मूवमेंट सिर्फ आदमी औरत की क्वालिटी का मूवमेंट नहीं होगा, वो जो भी आधार है इनइक्वालिटी का, असमानता का जो भी आधार है, हमको एक मूवमेंट, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जो कि हमारे एटलीस्ट विमेंस जो महिला आंदोलन है वो हर स्तर पे